मुझे आज एक मैसेज आया था। कल मैंने लास्ट टाइम रात में देखा था, तो पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। हम्म। तो नेट बैंकिंग या फिर वो सब मतलब यूपीआई बंद दिखा रहा था, क्योंकि कौन बैलेंस भी सा चेक बैंक नहीं हो है? रहा था, एसबीआई। अच्छा। और सुबह सुबह सर मैसेज आया मेरे को हम्म। कि आपका पार्शियल होल्ड कर स्टॉप कर दिया गया है, कुछ ऐसा ही और कि होल्ड इन कितने का लगा है? होल्ड होल्ड अमाउंट नहीं लिखा है सर, लिखा हुआ है बस कि पार्शली आपका स्टॉप, पार्शियल अच्छा ठीक स्टॉप है, हाँ। बाई साइबर सेल। हम्म। तो सर वही मतलब लाइक डर लग रहा है सर, क्या करूं अभी, क्योंकि सर मैं कुछ नहीं करता क्या था काम बस करते हो? करता सर मैं वैसे तो स्टूडेंट हूँ सर। तो फिर गेम और खेलने के अभी लिए पैसा कहाँ से आता था? गेम खेलने के लिए पैसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता था सर। मान लीजिए मैंने 5000 से स्टार्ट किया था, तो हम्म। 5000 डालने के बाद ना उसमें कमीशन मिलते थे, मान लीजिए 3% मिलते हैं रात में। तो थ्री हम्म। परसेंट वैसे कर करके सर मैंने 10,000 11 12 हजार कर लिए थे सर, धीरे धीरे अच्छा ठीक है। पूरे फरवरी मंथ देखो, की अभी बात है। जो आपका गेमिंग के विड्रॉल की वजह से अकाउंट पे होल्ड इन या फ्रीज लगता है, ठीक है, क्योंकि जी। जो भी पैसा आप गेमिंग से विड्रॉ करते हो, ज़्यादातर केस में वो फ्रॉड का पैसा होता है, घुमा फिरा के जो आता है, जिसकी वजह से अकाउंट पे होल्ड इन फ्रीज लगता है। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंट होता है वो स्टूडेंट अकाउंट हो, सेविंग हो, या फिर वो हाँ सैलरी अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है। उस पे डे का अगर आप गेमिंग या कोई भी अर्निंग ऐप कमीशन वाला खेल रहे हैं, तो दिन के 10 15 20 ट्रांजेक्शन्स करोगे। अगर महीने का जोड़ा जाए तो 300 400 500 ट्रांजेक्शन तक आप कर देते हो। और अगर पूरे अमाउंट को भी जोड़ा जाए तो लाखों में हाँ ट्रांजेक्शन्स सर। हो जाता है। भले ही वो 5 10 हज़ार का अमाउंट है, लेकिन वही रोटेट अगर करें तो वो ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा होते हैं और वो अमाउंट भी बढ़ता है, जिसकी हाँ वजह सर। से अब बैंक को भी कई बार तो ऑब्वियस है कि कंप्लेन तो साइबर क्राइम कंप्लेन से आया, उसके बाद वैसे अगर अकाउंट में कंप्लेन आता है तो पहले होल्ड इन लगता है। लेकिन अगर अकाउंट पे बैंक भी कई बार देखता है जब कंप्लेन आती है तो क्यों आया, आपके अकाउंट के ट्रांजेक्शन को रिव्यू करके बैंक को भी लगता है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स क्यों हो रही हैं इस अकाउंट पे, ये तो एक स्टूडेंट या नॉर्मल अकाउंट था। तो वो भी सस्पिशियस मानते हुए आपके अकाउंट पे पार्शली स्टॉप लगा देता है। फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस है कि बैंक से आओ, बताओ क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कहाँ से कंप्लेन है, तो वो चीज़ें हैं जिस जो फेस करनी पड़ती हैं। तो सर एक मन में डाउट है कि सर छोड़ नहीं सकते, आगे से गेमिंग देखो, छोड़ अब दूंगा इसको और लेके ये ना अकाउंट जैसे भी है छोड़ कि दूँ। सर मैं अब बैंक ना जाऊं, यूं ही छोड़ दूं, तो कल होके कोई इशू तो नहीं होगी, अभी इसके पीछे ना भागूं तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि क्या बैंक का प्रोसेस है, क्या पुलिस का प्रोसेस है, क्या हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए। जब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो इसको लेके जो टेंशन, डर, परेशानी, आगे चल के कोई पुलिस का नोटिस या कहीं पुलिस स्टेशन तो जाना नहीं पड़ेगा, या कोई नोटिस तो नहीं आएगा, या कोई जो पैसे होल्ड नहीं है वो भरने तो नहीं पड़ेंगे। आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस हाँ सर। वेरिफिकेशन या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें मन में होती हैं। और जब नहीं पता होता है तो इंसान टेंशन डर में और ज़्यादा परेशान, फिर कई बार कई लोगों को अप्रोच करोगे तो ठीक है हम खुलवा देंगे, एनओसी दिलवा देंगे, उसके नाम पे एक मोटा पैसा ले लिया वो तो जाता है, फेक डर है के सर, मारे क्योंकि वो इंसान दे होने भी वाला देता है है। नहीं तो वो सारी जनरली। चीज़ें आपको मेरे द्वारा बता दी जाएंगी जब चीज़ें पता रहेंगी, तो इसको तो लेके सर डरने की या अभी मन परेशान होने की मुझे एक ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन मैटर है, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।